Hello guys, this is Minaj. Welcome to all of you in my channel मैथ जीएस टॉपर्स। आज हम यूजीसी नेट जून 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है टेक्नोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, शब्दावली एंड सिद्धांतकार द्वारा प्रयुक्त किया गया और उसका सिद्धांतकार कौन कौन है। और दूसरे में दिया गया है उसका सिद्धांतकार। पहला क्वेश्चन है शासकीय अभिजातीय वर्ग। इसका हो जाएगा शासकीय अभिजातीय वर्ग का फर्स्ट का सेकंड नंबर पेरेटो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शासक वर्ग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा शासक वर्ग। शासक वर्ग का हो जाएगा मार्क्स। उसके बाद तीसरा नंबर है वीटो समूह। वीटो समूह का हो जाएगा रीसमैन। वीटो समूह का रीसमैन। उसके बाद हमारा अगला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी शीर्ष नेता। शीर्ष नेता का हो जाएगा फ्लाइड हंटर। शीर्ष नेता का हो जाएगा फ्लाइड हंटर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लिस्ट 1 में है अवधारणा और लिस्ट 2 में है सिद्धांतकार। पहला नंबर है अपचारी क्षेत्र। अपचारी क्षेत्र का सही जवाब हो जाएगा क्लिफोर्ड शॉ। क्लिफोर्ड शॉ। उसके बाद बी नंबर उप सांस्कृतिक सिद्धांत। उप सांस्कृतिक सिद्धांत, इसका हो जाएगा सही जवाब अल्बर्ट कोहेन। इसका हो जाएगा अल्बर्ट कोहेन, यानी बी का फर्स्ट। चलिए इसके बाद सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर में है विभेदक अवसर सिद्धांत। विभेदक अवसर सिद्धांत का हो जाएगा क्लोवार्ड एंड ओहलिन। क्लोवार्ड एंड ओहलिन। उसके बाद बच गया लेबिंग सिद्धांत। लेबिंग सिद्धांत का सही जवाब हो जाएगा सी। पता इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, ये वाला। ए का 2, बी का 1, सी का 4। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। किसने रुग्ण भूमिका की अवधारणा बनाई। किसने रुग्ण भूमिका की अवधारणा बनाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर तालकोट पर्सन्स। तालकोट पर्सन्स ने रुग्ण भूमिका की अवधारणा बनाई। इसके लिए नोट्स दिया गया है। कार्यात्मक सिद्धांतवादी तालकोट पार्सन्स 1951 ने अपनी पुस्तक, तालकोट पार्सन्स की अपनी पुस्तक है सोशल सिस्टम में रुग्ण भूमिका की अवधारणा प्रस्तुत की। पार्सन्स ने अस्वस्थ की भूमिका को विचलन के रूप में या सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध जाने के रूप में देखा, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति के व्यवहार आदर्श से भिन्न पैटर्न होते हैं। स्वास्थ्य एक कार्यात्मक समाज के लिए आमतौर पर आवश्यक है, जो बीमार व्यक्ति को बीमार भूमिका में धकेल देता है। चलिए इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने भारत में जाति एवं राजनीति के मध्य संबंधों पर व्यापक रूप से लेखन किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का सी नंबर डी मिलर। इसका सही जवाब है डी मिलर। डी मिलर। इसके बाद अगला प्रश्न है
9 नंबर, अगला प्रश्न 9 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक है और सूची 2 में पुस्तक है। सूची 1 में लेखक, सूची 2 में पुस्तक है। तो AR देसाई जो है किस पुस्तक के लेखक हैं? AR देसाई पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इसके लेखक है। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का 4 नंबर, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। 4 नहीं, सॉरी, 1 A का 1 हो जाएगा, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। उसके बाद इसका दूसरा है DN धनागरे, DN धनागरे, इसका सही जवाब हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। बी का पीजेंट मूवमेंट, बी का C नंबर, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद C नंबर में है डेविड हार्डमैन। डेविड हार्डमैन का सही जवाब हो जाएगा पीजेंट रेजिस्टेंट इन इंडिया, पीजेंट रेजिस्टेंट इन इंडिया। इसका हो जाएगा पीजेंट रेजिस्टेंट इन इंडिया, C का 4 नंबर जवाब हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर है बैरिंगटन मूर जूनियर, बैरिंगटन मूर जूनियर। डी का सही जवाब हो जाएगा, डी का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, लॉर्ड एंड पीजेंट इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका ये जवाब है। तो इस तरह से इसमें से मेरा ऑप्शन बन जाता है C नंबर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन C। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में टर्म दिया गया है और उसके अर्थ दिया गया है। A नंबर है राजनीतिक अभिजात्य, राजनीतिक अभिजात्य, इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति के अभिजात्य। राजनीतिक अभिजात्य का सही जवाब हो जाएगा शक्ति का अभिजात्य, A का 4। उसके बाद अगला है व्यावसायिक अभिजात्य। व्यावसायिक अभिजात्य का सही जवाब हो जाएगा संपदा के अभिजात्य, B का 3 नंबर, संपदा के अभिजात्य। उसके बाद सामाजिक अभिजात्य, सामाजिक अभिजात्य का हो जाएगा सम्मान के अभिजात्य, C का 2 नंबर। C का सही जवाब हो जाएगा 2 नंबर। चलिए इसके बाद है D बौद्धिक अभिजात्य। बौद्धिक अभिजात्य का सही जवाब हो जाएगा ज्ञान के अभिजात्य, D का 1st। इस प्रकार मेरा 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, A का 4, ये वाला B, A का 4। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है, उस अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? उस अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है जिसमें बहुत सारा कार्यबल
भौतिक उत्पादन या भौमिक वस्तुओं के वितरण में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन उनके अभिकल्प डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी और विपणन, बिक्री और सर्विसिंग सेवा में कार्यरत रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। चलिए, इसके बाद मेरा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित कृतियों को कालानुक्रम, सबसे पहला ए है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, सी में है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द जर्मन आइडियोलॉजी, द कल्चर। तो ये सही कालानुक्रम के अनुसार से है। जैसे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसमें से देखेंगे द जर्मन आइडियोलॉजी 1845 में आया था, उसके बाद द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में, उसके बाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में, उसके बाद द कल्चर इंडस्ट्री इनलाइटमेंट एज मास डिस्पेंसन 1944 में, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन 1979 में। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म का प्रभाव कार्मिक रूप से शिथिल होता जाता है। तो इसका सही जवाब है 13 का ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्षीकरण, सेक्युलराइजेशन। तो इसका व्याख्या है, उस प्रक्रिया को धर्मनिरपेक्षीकरण के रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर धर्म का प्रभाव क्रमिक रूप से शिथिल होता जाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से धर्म और राजनीतिक विचारों को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में सभी धर्मों के लोगों को समानता दी जाती है। समाज में धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। यह है धर्मनिरपेक्षीकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, सही सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मिलाना है। फर्स्ट में लेखक, लिस्ट 1 में लेखक है, दूसरे में बुक है। अब है डेविड हार्वे। क्वेश्चन नंबर 14, डेविड हार्वे की पुस्तक कौन सा है? इसमें डेविड हार्वे की पुस्तक है सोशल जस्टिस एंड द सिटी। तो इसका हो जाएगा सोशल जस्टिस एंड द सिटी सेकंड। उसके बाद मैनुअल कैस्टेस द अर्बन क्वेश्चन, बी का 1 हो जाएगा द अर्बन क्वेश्चन। उसके बाद सी का जॉन लोगन और हार्वे, इसका हो जाएगा अर्बन फॉर्च्यून्स, सी का ऑप्शन नंबर 4। अब जो बच गया डी का हो जाएगा वेस्टेड डी का हो जाएगा 3, वेस्टेड लाइफ्स मॉडर्निटी एंड इट्स। तो इसका कुल मिलाकर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है सी। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सामाजिक विधानों को उनके अधिनियमन वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला है समान पारिश्रमिक अधिनियम, उसके बाद सती निरोधक अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सती निरोधक अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम,
मातृत्व लाभ अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा BDEAC, इस तरह से है। अब इसमें से देख लेते हैं सती उन्मूलन अधिनियम 1829 में। सती उन्मूलन अधिनियम, सती उन्मूलन अधिनियम आया 1829 में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। उसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। सती निरोधक अधिनियम 1987 में। तो इस तरह से मेरा इसका सही जवाब है ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 1939 में प्रमुख नगरों के उद्भव के संभावित कारणों को निम्नलिखित में से किसने व्याख्यायित किया है? इसका सही जवाब है मार्कस जेफरसन। मार्कस जेफरसन। मार्कस जेफरसन ने वर्ष 1939 में प्रमुख नगरों के उद्भव के संभावित कारणों को विश्लेषण किया। उन्होंने बताया था कि व्यापार और वित्तीय गतिविधियों के विकास, तकनीकी उन्नयन और नई यातायात तंत्र के प्रभाव से शहरों का विकास हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। संस्कृति के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। संस्कृत के अध्ययन के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली केंद्रों में से एक समकालीन संस्कृति का अध्ययन केंद्र सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज बर्मिंघम विश्वविद्यालय इंग्लैंड में एक शोध केंद्र था। इसकी स्थापना 1964 में स्टुअर्ट हॉल ने की थी। इंग्लैंड में एक शोध केंद्र था, इसकी स्थापना 1964 में स्टुअर्ट हॉल ने की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें से दो तर्क दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन, दूसरे को तर्क कहा गया है। अतः इसमें क्वेश्चन है, समाजशास्त्रियों को संकल्पनात्मक ब्रह्मांड से एक अनुभव जनक दुनिया को पृथक करना चाहिए जिसके वे निर्माण करते हैं। तो इसका तर्क है, वेबर के दृष्टिकोण में इतिहास के विशिष्ट अनुभव जन घटनाओं से संचरित हैं। इनका अनुभवजन्य स्तर पर सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। अतः इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ए में है दोनों कथन सत्य है और ए की सही व्याख्या है। इसमें से दोनों कथन सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। में है कार्ल मैनहीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला है, मैनहीन ने ज्ञान के समाजशास्त्र के व्यापक की रूपरेखा बनाई। दूसरा, मैनहीन की प्रक्रिया एवं तात्विक निष्कर्ष ज्ञान एवं सामाजिक संरचनाओं के मध्य को स्पष्ट करते हैं। तीसरा है, मैनहीन का तर्क है कि मार्क्स ने ज्ञान के समाजशास्त्र का आदर्श निर्मित किया है। मैनहीन ने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखन नहीं किया। मैनहीन के अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र राजनीतिक भी जीवन के वैज्ञानिक मार्गदर्शन हेतु प्रेरित कर सकता है। अतः इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका ए, बी और सी सही है, बाकी इसका गलत है। इसमें से सही है ए,
बी, ए, बी और सी सही है, बाकी इसका गलत है। सी सही है इसका, उसके बाद ए, बी और सी ये सही है, बाकी इसका गलत है। अतः इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक श्रमिक वर्ग ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में स्थापित आधुनिक उद्योगों, यातायात, परिवहन और कृषि व्यवसाय का प्रतिफल है। ए। बी नंबर में है, भारतीय श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग अकिंचन किसानों और बर्बाद दस्तकारों शिल्पकारों से निर्मित हुआ जो मजदूरी अर्जनकर्ता बन गए। सी नंबर है, राष्ट्रीय वर्ग चेतना शिक्षित मध्य वर्ग के बहुत बाद में उदय हुआ। इसका डी नंबर में है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत के कारीगर बीमारियों, रोजगार और वृद्धावस्थाओं की मृत्यु के जोखिम से संरक्षित थे। ई नंबर है, उपनिवेशी भारत के कामगारों के एक विस्तृत आबादी समृद्ध थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ए। 20 का सही जवाब है ए। इसमें ए, बी और सी तीनों कथन सही है, बाकी इसका कथन गलत है, ए, बी, सी। अतः इसमें से ए सही व्याख्या है, उसके बाद इसका बी भी करेक्ट है, उसके बाद इसका सी भी करेक्ट है, डी करेक्ट नहीं है, उसके बाद ई भी करेक्ट नहीं है। अतः इसका ऑप्शन हो गया ए, बी, सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेंगे। भारत में आधुनिक श्रमिक वर्ग ब्रिटिश काल के दौरान भारत में स्थापित आधुनिक उद्योगों, यातायात, परिवहन और कृषि व्यवसाय का प्रतिफल है। भारतीय श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग अकिंचन किसानों और बर्बाद दस्तकारों शिल्पकारों से निर्मित हुआ जो मजदूरी अर्जनकर्ता बन गए। भारतीय श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीय और वर्ग चेतना शिक्षित मध्य वर्ग है। अतः इसका कथन ए, बी, सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें W.F. अकबर ने प्रथम बार सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग के बारे में परिचित कराया था? उस पुस्तक का क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है सोशल चेंजेज। इसका सही जवाब हो जाएगा सोशल चेंजेज। अकबर ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अतः जो है यह अकबर की पुस्तक जो है सोशल चेंज है, सही जवाब। अगला प्रश्न है 22 नंबर, उस सामाजिक समूहन को किस नाम से जाना जाता है जिसका नेट से तब आविर्भाव होता है जब पर्याप्त व्यक्तित्व साइबर स्पेस में व्यक्तिगत संबंध की वेब्स जाल बनाने के लिए सार्वजनिक चर्चा करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आभासी समुदाय। अतः इसका सही जवाब हो जाएगा आभासी समुदाय। चलिए अगला नंबर प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कथन 1, मानव
स्टेटमेंट और कथन है। मानव प्राणी बिना अस्थायी निवास के लाखों वर्ष तक जीवित रहा। कथन बी है, उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित इसी में कथन 2 है, आरंभिक नगरों के विकास का आरंभ 12,000 वर्ष पहले हुआ। अतः इसका सही जवाब है ए। दोनों कथन सत्य है और कथन ए जो है, कथन 2 कथन ए की सही व्याख्या करता है। अतः इसका सही जवाब है ए, दोनों कथन सत्य। इसमें से थोड़ा सा मिसप्रिंट की वजह से आया है गलत, लेकिन इसका स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। इसका व्याख्या देखेंगे। प्राचीन समय में मनुष्य बिना किसी अस्थायी निवास के लाखों वर्षों तक विचरण करके जीवित रहा। दूसरा कथन उद विकास के विषय में है, जो कि 12,000 वर्ष पहले हुआ, क्योंकि मानव इतिहास में पहले से ही नगरों का विकास हुआ है, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं। अतः दोनों कथन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24, लैंगिक कल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। इसमें से 5 कथन दिया गया है, जिसमें से कौन सा सही है इसके बारे में देखेंगे। लैंगिक संकल्पना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन ए है, एन ओकले की पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी के समाजशास्त्र एन ओकले की पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी के समाजशास्त्र के यौन लिंग लैंगिकता के भेद को लोकप्रिय बनाया। इसका बी नंबर है, लैंगिकता एक सामाजिक मामला है, सांस्कृतिक मामला है। यह स्त्री और पुरुष के रूप में सामाजिक वर्गीकरण हेतु संदर्भित किया जाता है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन है, न्यू गिनी द्वीप में 3 समाजों के मार्गरेट मीड द्वारा किए गए अध्ययन ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लैंगिकता की अवधारणा को आकार देने में योगदान दिया। जेंडर संस्कृति का विषय नहीं है और जेंडर संस्कृति का विषय नहीं है, जेंडर संस्कृति का विषय नहीं है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा 24 का सही जवाब है डी नंबर। इसमें से ए, बी और सी सही है, बाकी गलत है। इसका डी सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। इसमें से ए, बी और सी सही है, बाकी सारा गलत है। बी सही है, सी भी सही है, उसके बाद इसका ए भी सही है। ट्वेंटी 24 तक इसमें हम कर चुके। अब क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है एंथनी गिडेंस, जो कि डी इसका सही जवाब है, ए गिडेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, टॉलकट पार्सन्स के अनुसार परिवार के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक है प्राथमिक समाजीकरण और पर्सनैलिटी स्टेबिलिटी, व्यक्तित्व स्थिरीकरण। तो अतः इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ए और बी इसका सही है। इसके बाद
अगला प्रश्न है टॉलकट, इसमें से देख लेंगे व्याख्या। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार परिवार के दो प्रमुख प्रकार हैं, सामाजिक प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है जिसमें से दो कथन दिया गया है, जिसमें से दोनों कथन सत्य है या एक सत्य एक गलत। उसके बाद इसमें से देखेंगे जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी एक प्रक्रिया है। सेकंड, यूरोप और अफ्रीका में जेंट्रिफिकेशन महानगरों में संपदा की वापसी एक प्रक्रिया है। अतः इसका सही जवाब हो जाएगा सी। इसमें से कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 28, क्वेश्चन नंबर 28। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और जो है इस प्रकार का क्वेश्चन फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को इस प्रकार का प्रश्न अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि अगर हमें लाइक एंड सब्सक्राइब मिलेगा तो हम इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करेंगे, जो कि जून 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम के लिए यह सोशियोलॉजी पेपर 2 में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अतः आप लोगों को धन्यवाद।